करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हाइपरबोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 4 लास्ट क्लास में पढ़ किया था। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द सर्कल x square plus y square is equal to a square. Tangents are drawn. To hyperbola x square minus y square is equal to a square. Prove that the locus of midpoints are chord of contact is x square minus y square whole square is equal to a square into x square plus y square. बनाइए, नोट करिए और इस क्वेश्चन को बनाए सभी लोग। फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द सर्कल, इस सर्कल पे पॉइंट्स से टेंजेंट्स ड्रा की गई हाइपरबोला पर। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट करें। थोड़ा सा डायग्राम बना ले और इससे फिर सॉल्व करिए। टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। डायग्राम बना लेते हैं पहले। ऐसे होगा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये है हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस पर किसी भी पॉइंट से इस पर टेंजेंट्स ड्रा कर रहे हैं हाइपरबोला, और ये टेंजेंट्स है पीए एंड पीबी। ये बनी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है ना क्वेश्चन। इस कॉर्ड के मिड पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना। इस पॉइंट पी को, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर है, तो पैरामीट्रिक फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो, a cos थीटा a sin थीटा। अब इस लाइन AB की इक्वेशन दो तरीके से लिख सकते हो। एक बार कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की तरह लिखो, एक बार ऐसे लिखो उस कॉर्ड की जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, और फिर दोनों को इक्वेट कर लो। करते हैं इसको। कॉर्ड विद मिड पॉइंट H की कॉर्ड AB क्या होगी इक्वेशन, T बराबर S1। T मतलब XH माइनस YK माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू S1 H स्क्वायर माइनस K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A स्क्वायर कैंसिल। ये इक्वेशन होगी। दूसरा AB एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इसी AB की इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की तरह लिखो। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की तरह इसकी इक्वेशन क्या होगी बताइए। एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स1 लिखते हैं, तो x इंटू a cos थीटा माइनस y इंटू a sin थीटा बराबर a स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशंस सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वेट करिए। चेंज 1 and 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन। देयरफॉर x कोएफिशिएंट का रेशियो क्या आएगा, h अपान a cos थीटा, या एक a कैंसिल कर सकते हैं आप यहां से, लिख दीजिए h अपान cos थीटा बराबर k अपान sin थीटा इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपान a। अब इससे cos थीटा और sin थीटा कैलकुलेट कर लीजिए। थीटा एलिमिनेट करने के लिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। इससे आगे cos थीटा बराबर a h अपान h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर एंड sin थीटा बराबर a k अपान h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर है। सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
स्क्वायर करके ऐड कीजिए तो ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की जगह x k की जगह y लिखेंगे, वही लोकस है। लोकस है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए यही आंसर लिखा। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी 4 था, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं। 5 था, 5 था तो 6 हो गया। नोट कर लीजिए इसे, कोई डाउट है तो उसे पूछिए। फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे पॉइंट पी मूव्स सच दैट chord of contact of the pair of tangents from P on parabola y square is equal to 4a touches the rectangular hyperbola, touches the rectangular hyperbola x square minus y square is equal to c square. Just prove that locus of P is the ellipse. Locus of P is the ellipse. X square upon c square plus y square upon 4a square is equal to 1. Question number 6 और करिए और 6 बनाए। Nice video. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे सभी लोग। फिफ्थ में कोई भी डाउट है तो पूछिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नई डायग्राम देखिए, इसमें वर्ड तीनों यूज हो गए, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, तीनों नाम हो गए ना। थोड़ा डायग्राम बनाएंगे तो इजी होगा। और ज्यादातर क्वेश्चंस में एक ही लाइन के क्वेश्चन को दो तरीके से लिख पा रहे हैं तो दोनों तरीके से लिखिए और इक्वेट कीजिए, उससे रिलेशन आएगी। पी मूव कर रहा है इस तरह से कि chord of contact of pair of tangents on this parabola। ये पैराबोला है y square इक्वल टू 4ax। एक पॉइंट P से इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा कीजिए, PA एंड PB, इसको ज्वाइन किए, ये हो गई chord of contact। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, ये जो chord of contact है इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को टच करे। ऐसे है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, इसके लिए टेंजेंट ये लिखा बोले। तो ये लाइन AB जो है इस हाइपरबोला पे टेंजेंट है और इस पैराबोला के लिए chord of contact है, तो इसकी इक्वेशन को लिखिए दोनों तरीके से और इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताएं इसको क्या लिख सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ AB एज chord of contact।
y k बराबर 2a इंटू एक्स प्लस एच होगा, या फिर आप ऐसे लिख ले y बराबर 2a अपान k इंटू एक्स प्लस 2ah बाई k। अगर ऐसे लिख रहा है तो स्लोप फॉर्म में लिख लीजिए टेंजेंट की क्वेश्चन इस पर, और यही ए बी लिखिए एज टेंजेंट ऑन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या ए स्क्वायर की वैल्यू भी सी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की वैल्यू भी सी और बी स्क्वायर की वैल्यू भी सी स्क्वायर है। टेंजेंट की क्वेश्चन होती क्या है स्लोप फॉर्म में, y is equal to mx प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू सी स्क्वायर, टेंजेंट क्वेश्चन हो जाएगी y is equal to mx प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये और दोनों को इक्वेट कीजिए सिंस 1 and 2 रिप्रेजेंट सेम है। देयरफॉर देखिए यहाँ दोनों y कोएफिशिएंट सेम है, x का कोएफिशिएंट इक्वेट कीजिए तो m बराबर कितना आएगा 2a अपॉन k, कांस्टेंट टर्म को भी इक्वेट कीजिए तो 2ah बाई k इज इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस रूट ओवर सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर कर दिया और m की यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया 4a स्क्वायर h स्क्वायर बाई k स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर बाई k स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जैसे हम लीजिए k स्क्वायर h की जगह x k की जगह y लिखें तो 4a स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर y स्क्वायर, c स्क्वायर y स्क्वायर को इधर ले 4a स्क्वायर c स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो ये हो गया x स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो आंसर है, इसकी क्वेश्चन है लिखिए ये लोकस ऑफ पी। नोट करें क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी डाउट है तो बताइए। सिक्स में क्वेश्चन नंबर 7, a tangent to a hyperbola x square upon a square minus y square by b square is equal to 1 cuts the ellipse x square upon a square plus y square by b square is equal to 1 at p and q. Prove that locus of midpoint of PQ is x square upon a square plus y square by b square whole square is equal to x square upon a square minus y square by b square. लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम है किसी को? 7th बनाइए क्वेश्चन नंबर 7। फिर से थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहे उससे देख लीजिए PQ क्या है, हाइपरबोला पे टेंजेंट है और इसी PQ का मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहा, तो एक कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है उससे इसकी क्वेश्चन और टेंजेंट की तरफ दो तरीके से लिखिए और दोनों से इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। होगा सर? तो करिए कैलकुलेट।
ओके, क्वेश्चन नंबर 7। diagram. A tangent to the hyperbola cuts this ellipse at P and Q. देखिए इलिप्स एक्स एक्सिस को कहां कट करता है, a0 पे, -a0 पे। यही हाइपरबोला भी कट करेगा a0 -a0, ऐसे बनेगा। ये है इलिप्स, ये हाइपरबोला। इस पर एक टैंजेंट, इसको दो पॉइंट पे कट करें पी क्यू पे, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकाला। तो ये लाइन पी क्यू क्या है, हाइपरबोला पे टैंजेंट है, और इस पर क्या मिड पॉइंट दिया है, तो उससे निकाल सकते हो कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट मालूम, फिर दोनों को इक्वेट कर दो। तो लिखिए पी क्यू एज टैंजेंट टू हाइपरबोला, हाइपरबोला पे टैंजेंट। लोग फॉर्म यूज कर सकते हो, चलो पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर लो इस बार, क्योंकि इक्वेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी दोनों तरीके से ही बनेगा, जिससे आपको आसान लगे एक इक्वेशन लिखने के बाद कि कौन सा फॉर्म ज्यादा इजी है, उससे कर सकते हैं। नहीं तो वैसे तो दोनों फॉर्मेट से आएगा। टेंजेंट की इक्वेशन है x अपान a sec थीटा माइनस y बाई b tan थीटा इज इक्वल टू 1। और अब यही pq विद मिड पॉइंट h के, और pq की इक्वेशन विद मिड पॉइंट h के, और ये कॉर्ड किसकी है, इलिप्स की कॉर्ड है क्या। तो इस इलिप्स की इक्वेशन में t बराबर s1 यूज करोगे, तो t इज इक्वल टू s1 क्या हुआ यहाँ से x h अपान a स्क्वायर प्लस y k अपान b स्क्वायर माइनस 1 बराबर s1 क्या है, h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 1, 1 1 कैंसिल, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लीजिए। सिंस 1 and 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, फिर इक्वेट a1 अपान a2, तो क्या है 1 अपान a sec थीटा अपान h बाई a स्क्वायर। ऐसे ही y ऑप्शन -1 बाई b tan थीटा अपान k बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट 1 अपान h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब क्या करना है, इससे sec थीटा कैलकुलेट करो और tan थीटा कैलकुलेट करो। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो उससे थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, लोकस आ गया। यहां से sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक तो a कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h अपान a अपान h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर एंड tan थीटा, यहां से एक b कैंसिल, तो आ गया माइनस k अपान b h स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ठीक है, ये लोग प्रूव करना है। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ वैल्यू रख दी, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, यहाँ तो सेम होगा, h स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में कितना आएगा, इसका स्क्वायर h स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की जगह x, k की जगह y लिख दें। देयरफॉर लोकस इज x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है ना आंसर, नोट करिए। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7 में 8 लिखते हैं, फिर फाइंड द लोकस ऑफ
midpoint of chord of hyperbola two x square minus 3y square is equal to 1, each of which makes an angle of 45 degree with positive x-axis. बनाएंगे इसको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। Sir, y equal to 2/3x. y equal to 2/3x ये आ रहा है मैं सर सही है, वेरी गुड, यही ना बेटा, y equal to 2/3x। तो देखिए इसको, मिड पॉइंट का लोकस चाहिए जो कि उन सभी कॉर्ड्स का जो कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ऐसे जो 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी कॉर्ड्स, वो सभी कॉर्ड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और ये डेफिनेशन से ही कर सकते हो आसानी से। डेफिनेशन का मतलब क्या है, देखिए जो सभी कॉर्ड्स पैरेलल होती है उनके मिड पॉइंट का जो लोकस होता है वो क्या होता है, डायमीटर। मिड पॉइंट का लोकस ये डायमीटर है। या आप मिड पॉइंट h के ले लो, t बराबर s1 लिखो, उससे स्लोप निकाल लो, स्लोप tan 45 बराबर 1, या डायरेक्ट लिखो। ठीक है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इस डायमीटर। तो ये डायमीटर और डायमीटर की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर m इनटू x। ये था इलिप्स में, हाइपरबोला में था यहाँ प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर m इनटू x। अब ये हाइपरबोला की इक्वेशन यहाँ से देखो क्या आएगा, इसको आप ऐसे लिखते हो x स्क्वायर अपॉन 1/2 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 1। ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखो, m की वैल्यू कितनी है, m है tan 45 1 स्लोप ऑफ कॉर्ड। ये आ गया y इक्वल टू b स्क्वायर 1/3 अपॉन 1/2 इनटू m की वैल्यू 1 x, मतलब y इक्वल टू 2/3x। ये रिजल्ट है, कोई डाउट? ये क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन टेंजेंट नॉर्मल कॉर्ड कांटेक्ट वगैरह जो हमने हाइपरबोला में पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं सम इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। वैसे ये सभी हाइलाइट्स हम ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं, इलिप्स में, पैराबोला में, और वहां पे बताया था कि ये सभी हाइलाइट्स हाइपरबोला में भी एप्लीकेबल होंगी। वही यहाँ पर है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। फर्स्ट वन जैसे क्या, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, product of lengths are perpendicular from both the focus, from foci upon any tangent
प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स आर परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट टू अ हाइपरबोला इसके इक्वल होता है बी स्क्वायर, जो कि इलिप्स में था वही है, और इलिप्स में बताया था आपको। और यहाँ बी स्क्वायर क्या होता है, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस स्क्वायर। Product of lengths are perpendicular from both the focus upon any tangent is equal to b square। पढ़ा था ये इलिप्स में, प्रूफ वैसे ही लिखा है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो स्लोप फॉर्म में, प्रोडक्ट परपेंडिकुलर निकालोगे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाए। सेकंड क्या पढ़ा था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ होते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल पे, वही यहाँ भी, वहां भी बताया था, इलिप्स हाइपरबोला में दोनों में एप्लीकेबल है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर और फीट ऑफ परपेंडिकुलर, ये लिख सकते हैं, फीट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from either foci upon any tangent lies on its auxiliary circle, उसके auxiliary circle का। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में एक पॉइंट ऐसा था जो कि मैंने आपको बताया, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला सब में एप्लीकेबल है, पैराबोला में पढ़ा था, इलिप्स में भी, हाइपरबोला में वो पढ़ने जा रहे हैं। क्या था वो, पोर्शन ऑफ टेंजेंट intersected between point of contact and directrix subtends a right angle at corresponding focus। टेंजेंट का वो पोर्शन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में है, वो फोकस पर, करस्पॉन्डिंग फोकस पर कितना डिग्री का एंगल आता है, 90 डिग्री का। सेम इलिप्स में था, यही पैराबोला में भी। एक लास्ट पॉइंट इसमें, टेंजेंट इलिप्स में क्या होते हैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होती है फोकल रेडियस की, दोनों फोकल डिस्टेंसेस को ज्वाइन करो, और नॉर्मल होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। यहाँ बस उल्टा होता है, टेंजेंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और नॉर्मल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। नोट करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर internal and external angle bisectors, internal and external angle bisectors of focal distances of any point on hyperbola। किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करें, ये हो गई टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है, जो आप फोकल डिस्टेंसेस देखोगे पीएस और पीएस डैश, तो इसका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ये टेंजेंट, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल। टोटल ये सभी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। पैराबोला इलिप्स में इसके बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हाइपरबोला में यहाँ टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। हाइपरबोला में और भी एक पार्ट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक और पार्ट। एक फॉर्मेट तो ये पढ़ा हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो बी की जगह ए कर दो, हाइपरबोला में बी की वैल्यू की जगह ए कर दो, सारी प्रॉपर्टी वही हाइपरबोला, यही वाली हाइपरबोला लगेगी। लेकिन एक दूसरा हाइपरबोला भी होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर्म, उसको पढ़ने के लिए, ठीक है, उसको समझने के लिए हमें एक और टर्म को समझने की जरूरत पड़ती है, एसिम्प्टोट्स की, वो पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको।
पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद असिम्प्टोट। असिम्प्टोट जेई में इन जनरल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। असिम्प्टोट जेई मेंस या एडवांस में, फिर भी अगर हो तो मेंस में या किसी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के किसी एग्जाम में आ जाए, लेकिन एडवांस में तो कभी आया नहीं है और न लिखा है, तो वो सिलेबस में असिम्प्टोट नहीं है। लेकिन इसको, इससे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को समझते हैं, वो आता है क्वेश्चंस में, वो एडवांस में भी आया, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इससे समझना थोड़ा और इजी हो जाता है। तो देखते हैं असिम्प्टोट क्या है। असिम्प्टोट लाइन है, या कहिए टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन एट इंफिनिटी, और ऐसी टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंफिनिटी पर, मतलब इंफिनिटी पे जाके कर्व को टच करती है, इनफाइनाइट पे जाकर कर्व को टच करे, उसे कहते हैं टेंजेंट एट इंफिनिटी। उसी का वो क्या है, असिम्प्टोट। जैसे मान लीजिए एक कर्व ये है, ये असिम्प्टोट केवल हाइपरबोला में नहीं, किसी भी कर्व के लिए हो सकती है। मान लीजिए ये e पावर x एक कर्व, e पावर x इक्वेशन ग्राफ ऐसे होता है, इसका असिम्प्टोट क्या होगी, ये x एक्सिस, देखिए इंफिनिटी पे जाके इसको टच करे, ये असिम्प्टोट है। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, ये है असिम्प्टोट। ऐसे अगर है, ऐसे ग्राफ होता है ln x का, ये y एक्सिस असिम्प्टोट है, कोई x एक्सिस y एक्सिस होना कोई जरूरी नहीं, ऐसे भी लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट पे जाके टच करे, प्लस इंफिनिटी पे या माइनस इंफिनिटी, हो सकता है 2 पॉइंट पे टच करिए, ऐसे ग्राफ आ जाए कोई, बाद में कैलकुलेशन और देखेंगे आप, जैसे भी इस तरह ग्राफ e पावर माइनस x स्क्वायर वैसे है, यहाँ देखिए 2 पॉइंट पे टच करिए लाइन, और दोनों ही किधर है, इंफिनिटी पे, प्लस इंफिनिटी है, तो ये भी क्या है, असिम्प्टोट। ठीक है, तो असिम्प्टोट क्या होती है, जो इंफिनिटी पे जाकर के टचिंग पॉइंट लगता है कि जाके इंफिनिटी पे जाकर टच कर रही हूँ, और इंफिनिटी पे तो कोई गया नहीं है, तो लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वहां इंफिनिटी पे जाकर टच करेंगी, तो उसे कहते हैं असिम्प्टोट। उस तरह की टेंजेंट लाइन। हाइपरबोला में क्या होता है, ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई। हाइपरबोला में असिम्प्टोट लाइन होती है जो कि इसको 2 पॉइंट पे टच करती है हाइपरबोला को, और दोनों ही इंफिनिटी को, जैसे ये वाला है, इस टाइप की आती है असिम्प्टोट। और हाइपरबोला असिम्प्टोट इस टेंजेंट लाइन टचिंग it at 2 points and both are at infinity, और दोनों ही पॉइंट कहां पर है, इंफिनिटी पर, तो उसे को क्या कहते हैं, असिम्प्टोट कहते हैं। तो अब असिम्प्टोट की इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। असिम्प्टोट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो लेट असिम्प्टोट बी y is equal to mx plus c, ये है असिम्प्टोट, एंड हाइपरबोला है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मुझे निकालना है, असिम्प्टोट की और हाइपरबोला की, तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, और दोनों कहां होंगे, इंफिनिटी पर। तो पहले निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस mx प्लस c होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx
प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर एम सी एक्स माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होगा ना, ये क्वाड्रेटिक है, इसके कितने रूट होने चाहिए? 2, और दोनों क्या होने चाहिए? इंफिनिटी पर। तो क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट याद कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अगर एक क्वाड्रेटिक हो और इसके बोथ रूट्स इंफिनिटी पर, बोथ रूट्स एट इंफिनिटी, क्वाड्रेटिक में बताया था, तो क्या होता है? याद है, a बराबर 0, b बराबर 0, c 0 नहीं, दोनों रूट इंफिनिटी पर हो। तो यही कॉन्सेप्ट यहां लिखा है, सिंस बोथ रूट्स आर इंफिनिटी, बोथ रूट्स आर एट इंफिनिटी, तो ये क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 एंड एक्स कोएफिशिएंट भी 0। यहाँ देखिए ए स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, नहीं तो हाइपरबोला ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ से अगर m भी 0 नहीं हो सकता, अगर m 0 हो गया तो b स्क्वायर 0 हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। तो केवल क्या होगा यहाँ से? c इज इक्वल टू 0, और इधर से क्या आ गया? m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, मींस m बराबर प्लस माइनस b बाई a। तो m की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, और m और c आ गया, तो यहाँ रखोगे इसकी इक्वेशन आ गई, असिम्प्टोट की इक्वेशन आ गई। नोट करिए, नोट करें सभी लोग। ठीक है, देखिए असिम्प्टोट अब यहाँ लिखते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स विल बी, therefore equation of asymptotes will be, c की वैल्यू इसमें 0 दो, m की जगह रखो प्लस माइनस b बाई a, तो क्या हो गया? y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a इनटू x। यही है असिम्प्टोट। दो असिम्प्टोट आती हैं, मतलब एक हो गई y इज इक्वल टू b बाई ax एंड y इज इक्वल टू माइनस b बाई a। अब इसको ऐसे लिख दो, b से इधर मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट वाले को लिख दो x अपॉन a माइनस y बाई b इज इक्वल टू 0, और दूसरे वाले को x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं इसी असिम्प्टोट को। और दो स्ट्रेट लाइंस हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को, तो किसकी इक्वेशन मिल जाएगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो देयरफॉर पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालनी हो, तो पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स क्या होगा? मल्टीप्लाई कीजिए x बाई a माइनस b इंटू a प्लस b, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नोट करिए, कोई भी डाउट है यहाँ तक तो बताइए। अच्छा, हाइपरबोला इसकी जगह पर कॉन्जुगेट वाला लेते तो, यहाँ माइनस वन लेते तो क्या आता है सिंपल? मान लो यहाँ पे मैं माइनस वन लेता तो यहाँ माइनस वन होता, यहाँ माइनस वन होता, यहाँ पे प्लस हो जाता, लेकिन जीरो करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से कांस्टेंट चेंज हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो वही है, एक्स का कोएफिशिएंट वही है, 0 होगा। तो अगर हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला लें तब भी असिम्प्टोट सेम आएंगी, मतलब जो हाइपरबोला की असिम्प्टोट है वही उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की भी असिम्प्टोट है, मतलब हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की असिम्प्टोट सेम होती है। पहला पॉइंट तो ये, asymptotes are a hyperbola and its conjugate will be same. अब देखिए हाइपरबोला की इक्वेशन और असिम्प्टोट की इक्वेशन, पेयर ऑफ असिम्प्टोट की इक्वेशन में क्या डिफरेंस है?
1 का, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला और इसमें -1 अगर कहोगे तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट माइनस कॉन्जुगेट हाइपरबोला +1 हो जाएगा। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट और हाइपरबोला की इक्वेशन में हमेशा एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। यहाँ 1 है स्टैंडर्ड में, लेकिन अगर स्टैंडर्ड नहीं है तब भी हमेशा कांस्टेंट का ही डिफरेंस होता है। तो नोट कर लीजिए सेकंड पॉइंट। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला माइनस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स will be equal to equation of pair of asymptotes minus equation of conjugate hyperbola. And that is equal to same constant, a constant का difference. हाइपरबोला माइनस पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स करिए या फिर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स माइनस कॉन्जुगेट हाइपरबोला करिए, सेम आएगा। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर ले आए तो इक्वेशन ऑफ 2 टाइम्स इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स विल बी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, किसी भी हाइपरबोला के लिए एप्लीकेबल। थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं इन एसिम्प्टोट्स का और हाइपरबोला का, जिससे देखते हैं कि डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होंगे। देखिए ये था हाइपरबोला, ऐसे बने। ये लाइन है y इक्वल टू b अपॉन a। ऐसे दूसरा हाइपरबोला और दूसरा एसिम्प्टोट है y इक्वल टू माइनस b बाई x, ठीक है ना। इसका स्लोप m है तो ये क्या है माइनस m, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। देखिए एक का m है, एक का माइनस m है, एक का b बाई है, दूसरे का माइनस b बाई। ये अभी परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन m इंटू दोनों का प्रोडक्ट -1 नहीं है, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन इसकी एंगल बाइसेक्टर कौन सी, इसकी एक एंगल बाइसेक्टर ट्रांसवर्स एक्सिस है और दूसरी एंगल बाइसेक्टर कॉन्जुगेट एक्सिस है। और देखिए इंफिनिटी पे टच करते हैं ये हाइपरबोला। यहां से ये लिखे एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ असिम्प्टोट्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ असिम्प्टोट्स आर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। मतलब एक एंगल बाइसेक्टर ट्रांसवर्स एक्सिस है तो दूसरी कॉन्जुगेट एक्सिस है। ऐसे ही अगर आप कॉन्जुगेट हाइपरबोला लोगे तब भी यही है एसिम्प्टोट, एक एंगल बाइसेक्टर ट्रांसवर्स एक्सिस है, दूसरी कॉन्जुगेट एक्सिस। एसिम्प्टोट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एसिम्प्टोट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। 0 0 है ना, 0 0 पास हो रही है वो क्या है सेंटर। तो हम कह सकते हैं किसी भी हाइपरबोला में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ असिम्प्टोट्स विल बी सेंटर ऑफ हाइपरबोला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ असिम्प्टोट्स इज सेंटर ऑफ हाइपरबोला, वो सेंटर। और अगर आपसे कहा जाए टेंजेंट बनाइए हाइपरबोला पर सेंटर से, तो वो क्या आएंगी एसिम्प्टोट। और देखिए एसिम्प्टोट ही ऐसी लाइन है जो हाइपरबोला की दोनों ब्रांचेस को टच करती है इंफिनिटी पर, लेकिन इंफिनिटी तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो हम एसिम्प्टोट नाम अलग रखते हैं एसिम्प्टोट को, ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है दोनों ब्रांचेस को टच करने वाली कोई टेंजेंट क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, तो जेई के अकॉर्डिंग वो 0 है, वो एसिम्प्टोट को वहां पे नहीं लिया जाता, क्योंकि इंफिनिटी पर एज्यूम कर रहे हैं कि हम वो जाके टच कर रहे हैं।
ठीक है, तो ऐसा आया है जेई में, बताया था ना पिछली बार कि दोनों ब्रांचेस को टच करने वाली कोई टेंजेंट नहीं, ये जाके इंफिनिटी पे टच करे, ऐसी उस टेंजेंट को असिम्प्टोट कहते हैं, और वो भी इंफिनिटी पे टच करे। और अगर आप टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट टू हाइपरबोला फ्रॉम सेंटर ऑफ फ्रॉम इट्स सेंटर, इज असिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला, वो असिम्प्टोट है। सेंटर से जब भी बनाएंगे तो वो असिम्प्टोट मिलेगा। क्या कि देखिए y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है टेंजेंट इक्वेशन। अगर सेंटर से हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 0 से सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 जैसे ही रखोगे तो 0 बराबर 0 प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आ गया, तो एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब एम बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस बी बाई ए। जैसे एम प्लस माइनस बी बाई ए रखोगे 0 हो जाएगा, ये आ गया एसिम्प्टोट की क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। फिर इसमें पढ़ते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एसिम्प्टोट हमने इसी को समझने के लिए ही पढ़ा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और बेटर समझने के लिए ही इसको पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को समझने के लिए एसिम्प्टोट को देखा। अदरवाइज एसिम्प्टोट पर वैसे क्वेश्चंस इन जनरल नहीं आते हैं, जैसा आपको बताया पहले। देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डेफिनेशन तो पहले ही बताई थी आपको। इसी का दूसरा भी एक नाम है यहाँ पर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक और नाम होता है इक्विलैटरल हाइपरबोला। ये नाम कम आता है, ज्यादातर वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही लिखा था। इसकी एक डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, एक और डेफिनेशन है, पहले वाली डेफिनेशन फिर से याद करते हैं। if a is equal to b, that is length of transverse axis equal to conjugate axis, length of conjugate axis, then hyperbola is rectangular hyperbola। दूसरा क्या है डेफिनेशन, a hyperbola whose asymptotes are at right angle, जिसकी asymptotes राइट एंगल पर है, मतलब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर मतलब होता है 90 डिग्री जैसा रेक्टेंगल बढ़ जाता है, रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर जैसे है, तो उसी से देखिए राइट एंगल, असिम्प्टोट्स इसकी परपेंडिकुलर होती है, उससे वर्ड ये आता है कि रेक्टेंगुलर इसे बोलते हैं। बी ए के बराबर हो गया तो स्लोप कितना हो गया, ये असिम्प्टोट बताइए कितनी होगी, y इक्वल टू x, ये क्या होगी y इक्वल टू माइनस x, स्लोप 1 एंड -1 प्रोडक्ट -1, तो लाइन क्या हो गई परपेंडिकुलर। एक इक्वेशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इस पर वाले क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे a बराबर b रख के। अब दूसरा फॉर्मेट पढ़ते हैं यहां पर। अब असिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर है, वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये अगर असिम्प्टोट्स x एक्सिस y एक्सिस हो जाए तो तब भी तो x एक्सिस y एक्सिस भी परपेंडिकुलर होती है, वो भी तो असिम्प्टोट हो सकती हैं, तो उस केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, तो इसको लिखते हैं इफ asymptotes of a hyperbola are coordinate axis, that is x axis and y axis। coordinate axis मतलब क्या है, x axis और y axis, then equation of
rectangular hyperbola will be, then equation of rectangular hyperbola will be xy is equal to c square. एक हाइपरबोला जिसकी असिम्प्टोट्स क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सेस ही हो जाती हैं, उसकी इक्वेशन है xy is equal to c square. कैसे, कोई कहे कैसे आई है xy is equal to c square? तो ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सेस मींस x एक्सिस, ये एक असिम्प्टोट हो गई, ये एक असिम्प्टोट हो गई, y एक्सिस की इक्वेशन x is equal to 0, इसकी इक्वेशन y is equal to 0. पेयर ऑफ असिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी, पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स xy is equal to 0. और पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स और हाइपरबोला में क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, तो xy is equal to कुछ कांस्टेंट आएगा. अब हाइपरबोला देखिए, असिम्प्टोट्स की जो एंगल बाइसेक्टर्स होती हैं वही क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस. अगर ये ट्रांसवर्स एक्सिस है तो हाइपरबोला कैसे दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, इंफिनिटी पे यहां टच कर रहा हो असिम्प्टोट, हाइपरबोला ऐसे मिल जाएगा, हाइपरबोला होगा क्या, बस बना लेते. ये अगर ये ट्रांसवर्स एक्सिस है तो ये हाइपरबोला किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, थर्ड में भी x y पॉजिटिव, तो सॉरी नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये x y पॉजिटिव रहेगा, तो उसी के लिए उसको क्या लिख दिया, c स्क्वायर. वैसे x y इक्वल टू लैम्डा हुआ, लेकिन लैम्डा ये ग्रेटर देन 0 तो उसको हमने c स्क्वायर लिखा. ये लैम्डा भी लिखोगे तब भी आएगा, सॉल्व करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए, समझने के लिए ऐसा करते हैं. अच्छा, एक ऐसे दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका कॉन्जुगेट है हाइपरबोला, वो क्या होगा, xy इक्वल टू माइनस c स्क्वायर, xy इक्वल टू माइनस c स्क्वायर, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसे आ जाए और कॉन्जुगेट एक्सिस ही हो जाए. लेकिन जनरली xy इक्वल टू c स्क्वायर हम पढ़ते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते आते हैं, माइनस c स्क्वायर आया तो उसी तरह से उसको बना सकते हैं. तो ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, ये है कॉन्जुगेट एक्सिस. अब इस हाइपरबोला के लिए हम डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं. फॉर विच हाइपरबोला, फॉर xy is equal to c स्क्वायर. जैसे पहले हाइपरबोला के लिए पढ़े थे, वैसे मैं आपको बता दूं, जो पहले पढ़ चुके हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं. इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत कम ही आते हैं, असिम्प्टोट पे तो आया ही नहीं है, लेकिन इस पर अगर आते हैं तो रिलेटिवली कम है, कंपेयर टू x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1. मैक्सिमम पार्ट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है जो असिम्प्टोट के पहले तक था, 90% से ज्यादा क्वेश्चन वहीं तक है. अब यहाँ देखिए, xy इक्वल टू c स्क्वायर के लिए पहला पॉइंट, सेंटर क्या होगा, असिम्प्टोट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसका सेंटर भी क्या है, 0 0. सेकंड, इसेंट्रिसिटी क्या होती है इस हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2. तो इसकी इसेंट्रिसिटी है √2. ट्रांसवर्स एक्सिस अभी बनाया ना, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, y is equal to x, कॉन्जुगेट एक्सिस y is equal to minus x, ये लाइन है y is equal to minus x. फिर वर्टाइसेस कौन से पॉइंट होते हैं, जहां ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को कट करती है, ये a डैश, ये होते हैं वर्टाइसेस. तो देखिए ये लाइन क्या है, y बराबर x, और ये है xy बराबर c स्क्वायर, इसमें y की वैल्यू x रखो, तो x स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, तो x क्या आएगा, c माइनस c, और y बराबर x है तो y की वैल्यू क्या आएगी, c कॉमा c माइनस c कॉमा माइनस c. तो वर्टाइसेस है c c एंड माइनस c कॉमा माइनस c. ठीक, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टाइसेस. बताइए डिस्टेंस कितनी आएगी, c प्लस 6, 2c का होल स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर, 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, 8c स्क्वायर का रूट 2√2c, कितनी आएगी, यही लेंथ a डैश, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा 2√2c.
ये डिस्टेंस आएगी √2c और ये भी आएगी √2c, 2√2c। अगर आपसे बोले लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बताओ, बताइए कितनी आएगी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस? सर 2√2c। 2√2c। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल होते हैं। ये तो सबसे पहले डेफिनेशन है कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बराबर होती है। कॉन्जुगेट एक्सिस भी वही है 2√2c। अगर आपसे कोई कहे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ, क्या 2√2c। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम? लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b² ये होता है। वैसे b की वैल्यू क्या है, a ही है, 2a² मतलब 2a, और 2a क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। मतलब ये भी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के ही बराबर है लेटेस्ट रेक्टम। तो यहां पर ये तीनों इक्वल होते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम, ये तीनों इक्वल हैं, इसलिए नेम इक्विलैटरल हाइपरबोला भी है। नाम इक्विलैटरल हाइपरबोला कहां से आया, इससे आया। ठीक है, समझ रहे हैं? तो हमने देख लिया इसेंट्रिसिटी, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, सेंटर वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ऑक्सिलरी सर्कल की क्वेश्चन क्या होगा, इसके ऑक्सिलरी सर्कल की क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, x² + y² इज इक्वल टू, देखिए ये ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर लेना है, ये सेंटर हो गया 0 0, रेडियस कितनी हुई √2c, तो √2c का स्क्वायर दैट इज 2c²। यह ऑक्सिलरी सर्कल की। अगर आपसे मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल बताऊं, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बताइए? पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल बताया था लास्ट क्लास में ही। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में x² + y² = a² - b² होता है वैसे, और a b बराबर है तो a² - b² क्या हो जाएगा, 0। डायरेक्टर सर्कल पूछा जाए तो x² + y² = 0। देखते हैं आप फोकस डायरेक्ट्रिसेस, इसके फोकस और डायरेक्ट्रिसेस और देखते हैं। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से पॉइंट्स तो हो गए। फोकस डायरेक्ट्रिसेस के लिए फिर से बनाते हैं डायग्राम। ये लाइन y = x, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ये सेंटर 0 0, ये फोकस मुझको चाहिए। फोकस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होते हैं, AE डिस्टेंस पे होता है ना। y = x पे है तो x क्वाड्रेंट y क्वाड्रेंट इक्वल है। वर्टेक्स कितने डिस्टेंस पे होता है, a, ये है c, c, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, √2c के इक्विवेलेंट। AE कितना हो, e है √2, तो √2a, √2a मतलब a की वैल्यू √2c रखोगे तो 2c। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, α² + α² मतलब √2α = 2c। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, √2c। तो फोकस एक आएगा √2c, √2c, ये वाला फोकस आ रहा है √2c, √2c, और सिमेट्री है। दूसरा फोकस इतनी डिस्टेंस पर, ये क्या आएगा, -√2c, -√2c। ये है इसके फोकस। डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल। कॉन्जुगेट एक्सिस है y = -x, इसके पैरेलल है क्या होगी, x + y = लैम्डा। इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है, a/e, a कितना है √2c अपॉन e कितना है √2 मतलब c। इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस √2c। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, लैम्डा -0/√2 = मॉडुलस बराबर c। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, ±√2c, ये याद रखिए। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी x + y = ±√2c। डायरेक्ट्रिसेस, लाइन पैरेलल टू कॉन्जुगेट एक्सिस और सेंटर से इनकी डिस्टेंस
ए अपॉन ई, सेंटर से ए बाई ई डिस्टेंस पर होता है, डायरेक्ट फोकस होता है ए ई डिस्टेंस पर, उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इसमें अगर कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने, किसी पॉइंट को एज्यूम करना एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पर, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, सी टी कामा सी अपॉन टी, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पर, देखिए एक्स रखेंगे सी टी, वाई सी बाई टी, तो टी कैंसिल होगा, सी स्क्वायर, ऐसे एज्यूम किया जाता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए, 2-3 पॉइंट और है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। और ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स PT1 and QT2, कोई 2 पॉइंट हैं हाइपरबोला पे, उनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन। T1 का मतलब यहाँ क्या है, सी T1 का सी अपॉन T1, जैसे ये पॉइंट हो गया सी T1 सी बाई T1, ऐसे ही दूसरा पॉइंट हो गया सी T2 सी बाई T2, इनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन देखिए, स्लोप क्या होगा इसका, 2.1 से निकाले तो सी अपॉन T1 माइनस सी अपॉन T2 अपॉन सी T1 माइनस सी T2, ठीक है, अलजेब्रा में T2 माइनस T1 कैंसिल होगा तो -1 अपॉन T1 T2। अब इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ PQ, इस कॉर्ड इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिख लिया तो ये आ जाएगा x प्लस y T1 T2, क्या जाएगा माइनस सी T2 इधर ले आए तो सी T1 प्लस सी T2, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2। नेक्स्ट पढ़ेंगे टेंजेंट, केवल 2 फॉर्मेट में देखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, at ct comma c upon t on xy is equal to, sorry, at x1 comma y1 on xy is equal to c square। क्या करते हैं, एक्स वाई का टर्म हो तो किससे रिप्लेस करते हैं, टेंजेंट किससे निकालेंगे, एक्स वाई को लिखते हैं x1 y प्लस x y1 अपॉन 2, that is x1 y plus x y1 is equal to 2c square। ये है टेंजेंट टिप्स। अच्छा, इससे इसको रिलेट कर सकते हैं, ये पॉइंट x1 y1 इसी हाइपरबोला पे, तो हाइपरबोला की इक्वेशन सैटिस्फाई करेगा, x1 y1 बराबर कितना है, c स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह क्या लिख दीजिए x1 y1, ये आ जाएगा 2x1 y, x1 y प्लस x y, अब इससे डिवाइड किया x1 y1 से, तो मिल जाएगा x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इज इक्वल टू 2, ये x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इज इक्वल टू 2, ये टेंजेंट। सेकंड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ct comma c upon t, याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मेट को समझिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ct comma c by t, तो x1 की जगह क्या कर दीजिए ct और y1 की जगह c by t, या इसमें रख दिया इसमें रख दिया, किसी में क्या होगा x अपॉन, अगर इसमें रखता हूं तो x अपॉन ct प्लस y अपॉन c by t, c by t, t ऊपर बराबर 2,
कैल्शियम ले लीजिए, यहां से आ गया x प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, ये हटाएंगे। लास्ट पॉइंट नॉर्मल। नॉर्मल केवल पैरामीट्रिक फॉर्म में हम देखेंगे, बाकी और किसी फॉर्मेट में जाए, मान लीजिए 100 फॉर्म निकालना है, इक्वेट कर सकते हो, y इक्वल टू -1/t स्क्वायर -1/t स्क्वायर ग्राम ले लो, कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं, तो इसलिए हम लोग ने, ठीक है, अननेसेसरी नहीं बना रहे हैं कि फॉर्मूले और ज्यादा क्रिएट करेंगे तो और ज्यादा, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट सी टी कामा सी बाई टी विल बी, टेंजेंट का स्लोप यहाँ से कितना है देखिए -1/t स्क्वायर, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा t स्क्वायर, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस सी बाई टी इक्वल टू t स्क्वायर इनटू x माइनस सी। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट सी टी कामा सी बाई टी। कोई भी डाउट लिख लें। तो ये हाइपरबोला कंप्लीट हो गया, इस पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, टॉपिक कंप्लीट, इसकी थोड़ी सी देख लें प्रैक्टिस। फाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स। हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस हाइपरबोला की असिम्प्टोट्स कैलकुलेट करें। नोट करिए और इस हाइपरबोला की असिम्प्टोट्स की इक्वेशन कैलकुलेट कर लें। अब ये हाइपरबोला जनरल हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन किसी भी हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स में क्या डिफरेंस होता है, कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स मान लीजिए निकालना, ये पूरा टर्म तो सेम रहेगा, बस ये कांस्टेंट चेंज रहेगा। तो इसके अगर हमें इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स लिखने हो तो ये होगा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स विल बी क्या जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ लैम्डा निकालना है तो आ जाएगा पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। इसको निकालने के लिए एसिम्प्टोट्स क्या है, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स मींस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा, if b is equal to 0, b मतलब abc plus 2fgh minus af square minus bd square minus cf square is equal to 0। कैलकुलेशन कम ज्यादा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकती है, कॉन्सेप्ट ये, इसको कंपेयर कीजिए, एबीसी आ जाएंगे, याद रखेंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा आ गई, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और लैम्डा जैसे ही आएगा तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आ जाएगी। नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट को, कैलकुलेशन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, if normal to the rectangular hyperbola x1 is equal to c square at a point T, meet the curve again at T1, then find T cube into T1, then find T cube into T1।
मैं सोच लो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के किसी पॉइंट टी, टी मतलब पैरामीटर टी है उसका, सी टी कामा सी बाई टी पर नॉर्मल फिर से उसी कर्व पे T1 पे मिल रहा है, तो टी क्यूब इंटू T1 की वैल्यू कैलकुलेट करें। करिए से कैलकुलेट। सर -1 -1 -1 -1 सही है, -1 ये आंसर होगा। इसी पॉइंट टी पे नॉर्मल, टी पर कोई पॉइंट टी है, इस पे नॉर्मल और सी टी सी बाई टी नॉर्मल, आगे जाके कर्व को कहां मिला, सी T1 सी अपॉन T1, तो नॉर्मल एट टी, अभी पढ़ा था पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप होता है t स्क्वायर x माइनस x1, ये अब इसी नॉर्मल पर ये पॉइंट भी होगा सी T1 अपॉन सी बाई T1, सी T1 सी बाई T1 होगा इसी पर, तो सिंस क्योंकि T1 पे आगे जाके मिल रहा है सी T1 कामा सी बाई T1 निशानी, तो ये इसे सेटिस्फाई करें। देखिए y की वैल्यू c अपॉन T1 माइनस c बाई t इसका t स्क्वायर, यहाँ पे c T1 माइनस c t, c कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम नहीं है आपको, t माइनस T1 माइनस कॉमन होगा तो T1 माइनस t अपॉन t T1 इक्वल टू t स्क्वायर T1 माइनस t कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t क्यूब T1 बराबर -1, ये आंसर t क्यूब इनटू T1 की वैल्यू कितनी होगी, -1। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3, a tangent to x square is equal to 4ay, a tangent to x square is equal to 4ay cuts the hyperbola xy is equal to c square into points p and q. Find the locus of midpoint of PQ. Find the locus of midpoint of PQ. बनाएंगे इसको। थर्ड और इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन बनाइए इसको। लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस पैराबोला पे टैंजेंट हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है। तो इस PQ को 2 तरीके से आप लिख सकते हो, तो टैंजेंट लिख लो इस पैराबोला पे और यही जिसका मिड पॉइंट h के दिया, फिर दोनों को इक्वेट कर लो। एक लाइन PQ दो है ना, PQ क्या है, इस पर टैंजेंट है और यही PQ के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। लिखिए फटाफट और इक्वेट करके बताइए क्या आंसर आएगा। क्या हुआ यहाँ, इक्वेशन ऑफ PQ एज टैंजेंट टू पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्या है y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर और PQ विथ मिड पॉइंट चल लीजिए h के, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, t बराबर s1, t इसका क्या होगा, x को लिखा क्या लिखेंगे, x1y, x y1 मतलब x k प्लस h
y अपॉन 2 माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया t। s1 क्या हुआ, hk माइनस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया xk प्लस hy बराबर 2hk। इसको भी इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, xk को उधर ले जाओ, h से डिवाइड करो तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस hk अपॉन h इंटू x प्लस 2k। अभी दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट करेंगे तो क्या आ गया, m बराबर माइनस के बाई एच एंड माइनस am स्क्वायर बराबर 2k। m की वैल्यू आ रखी माइनस a स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। एक कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए वाई बराबर 2x स्क्वायर, h की जगह x, k की जगह y लिखेंगे, यही लोकस हो गया। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए वाई, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, और if a circle and rectangular hyperbola xy is equal to c square meet in 4 points t1, t2, t3 and t4, then prove that t1 into t2 into t3 into t4 is equal to 1। एक सर्कल और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 4 पॉइंट्स पे मिलते हैं। t1 का मतलब c t1 c अपॉन t1, t2 c t2 c by t2 ऐसे। तो प्रूव दैट t1 into t2 into t3 into t4 is equal to 1। नोट करिए, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, हाइपरबोला का। हो गया सर। हो गया, ठीक है। देखिए एक ऐसे है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एक सर्कल, 4 पॉइंट मिलते हैं ए बी सी डी। ये क्या है, सी t1 कामा सी अपॉन t1, ऐसे ही सी t2 सी बाई t2, बाकी 4 पॉइंट्स, ठीक है, t1 t2 t3 t। यहाँ सर्कल की इक्वेशन नहीं दी है, लेफ्ट सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और प्लस d इज इक्वल टू 0। सी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि सी ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो सी को छोड़ करके कोई भी और दूसरा डी यूज कर लीजिए, ठीक है, लैम्डा लिख लीजिए। अब इसी कर्व पे, इस सर्कल पे ये 4 पॉइंट्स भी होंगे ए बी सी डी, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सी टी कामा सी बाई टी इस ऑन सर्कल, ये सर्कल के ऊपर है, और व्हाट वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू जब t1 होगी, t2 होगी, t3 होगी, t4 होगी, इन 4 वैल्यूज के लिए इसको सेटिस्फाई करें। तो रखते हैं यहाँ, ये हो गया देयरफॉर c स्क्वायर t स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 2gct प्लस 2fc by t प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, t स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया c स्क्वायर t पावर 4, यहाँ आएगा c स्क्वायर, उसको लास्ट में लिखते हैं, पहले t क्यूब का टर्म लिखते हैं, यहाँ आएगा 2gct क्यूब, फिर यहाँ लैम्डा t स्क्वायर, फिर t का टर्म आएगा 2fct प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने ऑर्डर में लिख दिया और कुछ नहीं किया, पहले t4 4 फिर t क्यूब फिर t स्क्वायर फिर t फिर 1 कांस्टेंट, ठीक है। इस बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4 के 4 रूट्स हैं, t1 t2 t3 t4, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स t1 into t2 into t3 into t4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या दी है, कांस्टेंट टर्म अपॉन t पावर 4 का ऑप्शन c स्क्वायर, कितना आ गया, ये प्रूव करना था, नोट कर लीजिए, बताएं कोई भी प्रॉब्लम है।
नोट कर लें सभी लोग, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछिए।